आज है मंडे और सुबह सुबह ये वीडियो मैं जानबूझकर डाल रहा हूँ। पिछला हफ्ता काफी अच्छा गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये हफ्ता भी अच्छा जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि बुरा ही जाएगा। मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, कुछ भी हो सकता है। भविष्य ज्ञाता हम है नहीं कि भविष्य सब लोग जान जाए। यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। 4 वर्ड्स होते हैं, FOMO, फोमो कहते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। एक जो वॉरेन बफे का फेमस कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी के समय पे आपको न्यूज मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल सब पढ़ के समझ में आ रहा है कि अदर्स कितना फियरफुल है, तो आपको ग्रीडी तो होना है। ठीक है, ग्रीडी होना है, हम सबको ग्रीडी होना है, लेकिन हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं जाना है। काफी सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि क्या लमसम का समय आ गया, क्या हमने लमसम के अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब देखिए, जो समझा रहा हूं वो समझना। लमसम इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात होती है, मान लो 10 लाख रुपए अभी आपके पास है और अभी के अभी 10 लाख आज के आज पूरा आप डाल देते हो किसी एक फंड के अंदर। 10 साल बाद आपका बहुत पैसा बनेगा, अच्छा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। 10 साल बाद अगर आप उस टाइम पे इस टाइम को देख रहे होगे तो आपको मतलब याद भी नहीं होगा, देखो क्या याद भी नहीं रहेगा ये समय 10 साल बाद। लेकिन अभी के टाइम पे ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो मार्केट एंड जो ह्यूमन भी है वो इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है, तो इमोशन बहुत ज्यादा हावी होने लगते हैं, इंसान पे हावी होते हैं और फिर इंसान के कारण ही मार्केट पे भी इमोशन हावी होते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना तो है, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं डालना है। क्यों? इसलिए नहीं कि एक साथ अभी बहुत ज्यादा पैसा डाल देंगे तो 10 साल में हमारा रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। ये इंसान के बिहेवियर, हमारे आपके बिहेवियर के कारण मैं कह रहा हूं कि एक साथ अभी ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। आज एक साथ ज्यादा पैसा डालोगे, अगले हफ्ते में अगर मार्केट 10% घुस गया तो आपका यहां का पसीना पैर तक पहुंचने लगेगा। और यही होती है सबसे बड़ी दिक्कत, आप पैनिक करके बेच बाच के निकल जाओगे नुकसान में। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए को अगर आप कम से कम 10 हफ्तों में भी 1-1 लाख करके डिवाइड करके डालोगे, तो अगले हफ्ते में अगर 10% और मार्केट गिर भी जाती है तो आपको उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 लाख रुपए ही अभी डाले, 8 लाख और डाल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बस यही रीजन है। लमसम मोटा पैसा डाला जा सकता है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी और अच्छी बात है और ज्यादा पैसा बनेगा लंबे समय में। लेकिन अभी के सिनेरियो को आप झेल नहीं पाओगे, मोटा पैसा एक साथ डालोगे तो। बस यही चीज, हमारा बिहेवियर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आज हमने पैसा डाला, 2 दिन बाद मार्केट 10% घुस गई, अब बस हालत खराब हो रही है। तो इस चीज को नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हमारा मकसद ही होता है कि शांति रह सके, और ये शांति जैसे मिले बस वैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं तो मतलब 2-2.5 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, वैसी अपॉर्चुनिटी है अभी, और फिर अगले 2-2.5 साल तक नहीं आएगी, वैसी अपॉर्चुनिटी है अभी। लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा बांट कर ही पैसा को डालें, एक बार में मोटा पैसा इन्वेस्ट न करें, जिससे कि टेंशन ना हो दिमाग में। बस पैसा डालना सही है, लंबे समय में ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन अभी आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा दिमाग में। तो उससे फ्री रहने के लिए डिवाइड कर लो, वीकली कर लो इन्वेस्टमेंट, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। और करो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? करो, वीकली डिवाइड करके कर लो। और नहीं है पैसा तो टेंशन ये भी नहीं लेना है कि अरे लमसम मैं करता पैसा रहता, तो नहीं। म्यूचुअल फंड एज ए प्रोडक्ट इसीलिए क्रिएट किया गया है कि छोटी छोटी आप पैसे एसआईपी की तरह, मतलब सिस्टमेटिक वे में जमा करते रहो, और आपका जो गोल बड़ा है वो उसके लिए पैसा तैयार हो जाए। तो अगर लमसम आप नहीं कर पा रहे हो अभी गिरावट में, लेकिन आपकी मंथली एसआईपी चल रही है, तो वो इनफ है। आपने सब कुछ कैलकुलेट करके गोल के अकॉर्डिंग एसआईपी चलाई तो वो इनफ है, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा कमेंट में घूमते रहता है कि क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करके, 2 साल से इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल से इन्वेस्टमेंट किया, ऊपर था पैसा पोर्टफोलियो, अभी मार्केट गिरी तो घुस गया नीचे, जो प्रॉफिट था वो भी नीचे चला गया। तो खरीदते बेचते रहेंगे, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे और कोई फायदा नहीं है, पैसा तो माइनस में चला जा रहा है, प्रॉफिट में भी आ रहा है, निगेटिव में भी चला जा रहा है। तो देखिए ये सब जब आप नए इन्वेस्टर रहते हैं तब आपको ये सब चीजें दिखती है, आपको लगता है कि पैसा नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। 3 4 5 साल बीतेगा तो आपको सब खुद समझ में आने लगेगा कि ये गेम ही है ऐसे लोगों का कि अगर आप ज्यादा इम्पेशेंट होगे, ज्यादा हड़बड़ाओगे तो वो आपसे पैसा खिंच जाएगा, दूर चला जाएगा, और जो शांति से बैठने वाले इंसान है उनके पास वो पैसा चला जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ही इसीलिए बनाया गया है कि देखो एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं, SIP 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 SIP, स्टॉप SIP, SWP 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 SWP। क्लियर है? अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर सिर्फ आपको अपने रिटायरमेंट को फंड करना है, अपनी लाइफ को फंड करना है, तो आप SIP 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 करते जाइए बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जब तक इतना पैसा न जमा हो जाए कि उसके 0.5% से आपका मंथली खर्चा निकल जाए। जैसे आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, ठीक है, आज नहीं होगा, मान लो आज थोड़ा कम ही है, 30,000 रुपए है महीने का खर्चा, आगे चल के वो 40 होगा, 50 भी होगा। तो क्या होगा कि आप एक 50,000 का मंथली माइंड में रख लो कि 50,000 महीने मेरा खर्च लगेगा, तो आप SIP कर करके 1 करोड़ तक पहुंच जाए, और जिस दिन आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हिट हो जाता है, फिर उसमें से आप 50,000 महीने की SWP करने लगो। और यही होता है, इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड काम करता है आपके रिटायरमेंट के लिए काम करता है। या फिर अगर आपका कोई गोल है जिसमें मोटा पैसा लगने वाला है, 1 करोड़ 2 करोड़ लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप SIP करते जा रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल तक किया, 20 साल बाद 2 करोड़ लगने वाले हैं, तो 20 साल तक किया, 2 करोड़ जमा हो गए, निकाल लिया पैसा, जो टैक्स वैक्स लगेगा सो लगेगा, बाकी पैसा आपके पास आ गया। तो यही तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड इसलिए बना है कि आप डालते जाओ, जब वो जमा हो जाए फिर उसको निकालो, चाहे एक बार में निकाल के अपना कुछ काम कर लो, या फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमेटिक निकालो। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्ट किया वैसे सिस्टमेटिक विड्रॉ करो, बात खत्म हो जाती है। हर महीने या फिर 1 साल में या 2 साल में आप चाहोगे कि आपका पैसा 2 गुना हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, वो 3 साल के 5 साल बाद भी ऐसी गिरावट हो जाती है, आ सकती है कि वो आपको लॉस में दिखेगा पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद तुरंत ही लेकिन वो शूट अप भी कर जाएगा। और इसी तरीके से ये काम करती है, और इसीलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई है तो अपने गोल से 1 साल पहले भी आप पैसा निकाल लो, और अगर आपके गोल के टाइम पे क्रैश कर गया, आपने पहले नहीं निकाला है, तो 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद निकाल लेना। और यही चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर पैसा बनाना है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो नहीं बनेगा।